अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2.3, फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है वो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। और इनिशियल कंडीशन वही एक ही पॉइंट पर है, ये इनिशियल कंडीशंस हैं। 0 पर वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, वाई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। तो ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। तो क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की है तो इसको दो दफ़ा हमें इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स, ये हमने सपोज किया, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स। तो ये 0 टू एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्राइम ऑफ 0। तो वाई प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई प्राइम ऑफ 0 भी आप लिख सकते हैं, तो लिमिट्स पुट करने से। तो ये इधर 0 टू एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स। अब वाई प्राइम ऑफ 0 की देखिए कंडीशन क्या है, वाई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पर -1 लगाएं तो ये +1 बन जाएगा, और दूसरी साइड पर ले जाएं तो फिर -1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे यू एक्स को टी में कन्वर्ट करके। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स यू ऑफ टी डी टी। इसको दोबारा इंटीग्रेट किया तो ये y ऑफ x माइनस वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू -x प्लस इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ x डी एक्स स्क्वायर। सेकंड डबल इंटीग्रल ये बन गया। तो जब डबल इंटीग्रल बन जाए तो इसको हम वो फार्मूला लगाएंगे इस पर, इंटीग्रल वाला, सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो बन जाएगा 0 टू एक्स एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। अच्छा, अब हमारे पास y ऑफ x आ गया, ठीक है, y प्राइम ऑफ x है, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर लगा देंगे, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर और डी वाई बाई डी एक्स की और y की, ये तीनों वैल्यूज़ हम लगाएंगे यहाँ पर। तो तीनों वैल्यूज़ अप्लाई करने से यहाँ पर ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो आंसर आ जाता है यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी, विच इज़ नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करने से वो डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसके रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, रिड्यूस द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स टू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो इसको आप ये सवाल करेंगे, ये सवाल कितने हैं, 2 3 4 4 क्वेश्चन है ये, ठीक है, चारों इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं और इन चारों के आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, चारों के आंसर्स दिए हुए हैं। उसके बाद है जी 2.3, अल्टरनेट मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये एक अल्टरनेट मेथड है उसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा में कन्वर्ट करने का। एक मेथड हम पढ़ चुके हैं, एक मेथड ये है, ऑलमोस्ट सेम ही है, शायद थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो, लेट्स सी। वो क्लियर करते हैं इस एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल क्या है जी, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस अल्फा ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बीटा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू गैमा ऑफ एक्स। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनिशियल कंडीशन इसमें दी हुई है, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट एंड वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू बी नॉट। तो ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करें। अब यहाँ पर डायरेक्टली पहले हमने जो मेथड पढ़ा उसमें हमने किया था कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, वही हमने पहले किया था, सपोज किया था, उसको इंटीग्रेट करके चले थे। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होगा कि डायरेक्टली हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को ही इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए टू एक्स, जो भी ये कंडीशन होगी ना जिस पॉइंट पर, तो फ्रॉम ए टू एक्स हम इंटीग्रेट कर देते हैं जी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इस साइड को इंटीग्रेट करेंगे डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर को, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ए टू एक्स बन जाएगा। और इस साइड को इंटीग्रेट करें तो अलग अलग इंटीग्रेशन ले ले, गैमा ऑफ एक्स की अलग, बीटा ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स की
और साथ ये इंटीग्रल ए टू एक्स अल्फा ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब जो भी तरीकाकार होगा इंटीग्रेशन में, जो भी फंक्शन होगा वो बाय पार्ट्स हो रहा हो या जिस तरह से भी हो रहा हो, अब उस तरह से इसको इंटीग्रेट कर दें। तो पहली साइड इस ये वाली साइड, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस, क्योंकि वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो पर जो लिमिट है, कंडीशन है वो बी नॉट है, तो वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू बी नॉट, वो हमने लिख दिया। ये वाई प्राइम ऑफ ए, सॉरी, वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू बी नॉट, तो वो यहाँ पर ये वैल्यू लग गई। तो दूसरी तरफ इसको हम इंटीग्रेट ए टू एक्स गैमा ऑफ एक्स माइनस बीटा ऑफ एक्स गैमा ऑफ वाई ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज़ है, माइनस इस पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, क्योंकि ये दोनों y के फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स की इंटीग्रेशन ली तो वो y ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स एज इट इज़ लिमिट ए टू एक्स प्लस अल्फा ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और डी वाई बाई डी एक्स की इंटीग्रेशन वो ये बन गई। तो इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये अल्फा ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स माइनस अल्फा ऑफ ए वाई ऑफ ए ये बनेगा जी, वो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी नॉट माइनस अल्फा ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस अल्फा ऑफ ए नॉट, और ये साथ में ये एज इट इज़ आ गई जो लिमिट दी हुई थी। इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू एक्स, क्योंकि ये डी वाई बाई हमें तो वाई चाहिए ना, दो सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, तो हमें दो दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये y ऑफ x ये लिख लें या y अकेला लिख लें फ्रॉम ए टू एक्स, और इस दूसरी तरफ भी इंटीग्रेशन ले लें। तो ये इसको इंटीग्रेट करें y ऑफ x माइनस वाई ऑफ ए की जो कंडीशन है वो ऊपर दी हुई है ए नॉट, तो उसकी जगह पर ए नॉट अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये सेकंड डबल इंटीग्रल बन रहा है, तो डबल इंटीग्रल को हम 1.19 यूज़ करते हुए, यानी कि वो डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल वाला फार्मूले में कन्वर्ट करने वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करते हुए इसको हम ये लिख लेंगे, ये यहाँ पर ये अप्लाई किया हुआ, ये देखें एक्स माइनस टी और साथ में ये, तो ये हमारे पास वाई ऑफ एक्स आ जाएगी जो कि इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल 2.5 है, कन्वर्ट y डबल प्राइम माइनस साइन एक्स वाई प्राइम प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स विद इनिशियल कंडीशन y जीरो इज इक्वल टू 1, y प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1 टू अ वोल्टेरा इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। तो इसमें हमने कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जो आपको पहला मेथड बताया ये दूसरा मेथड। पहले मेथड में और इसमें फ़र्क क्या है कि पहला जो मेथड हमने किया था उसमें था कि हम लेट कर लेते थे कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स, फिर उसको इंटीग्रेट करते हुए हम वापस वैल्यू सब्सटीट्यूट उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कर देते थे। लेकिन इस मेथड में क्या है, इस मेथड में हमें वो लेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को ही इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को ही। तो ये दोनों मेथड आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, सेम ही जो आपको आसान लगे, जिससे आपको कैलकुलेशंस या जो भी चीज़ आसान लगे आप वो मेथड अपना सकते हैं। तो इंटीग्रेट करें जी इसको, वाई प्राइम ऑफ एक्स से लिमिट 0 टू एक्स आ जाएगी, और एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगी, ई की एक्स वाई ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन वो ये बन गई। इस पर हम वो दूसरा रूल अप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह से साइन एक्स वाई प्राइम ऑफ एक्स इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब तो इसको मज़ीद आपने इंटीग्रेट ही करना। ठीक है, तो इस पर वही रूल अप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट किया, ये एज इट इज़ ये आ गया, फिर यहाँ पर अगेन इंटीग्रेट, तो इसको कन्वर्ट कर लें क्योंकि ये डबल इंटीग्रल बन गया, इसको कन्वर्ट कर लें सिंगल इंटीग्रल में, तो ये सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपकी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बन गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, सॉरी, विच इज़ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू ऑब्टेन। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें वो दोबारा वो लेने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन बनी है,
इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पर डेरिवेटिव दोनों तरफ ले लेना, वाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वाई प्राइम, ठीक है, फिर इस फंक्शन का सारा डेरिवेटिव आ जाएगा, वो ये आ गया। इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव आएगा डी ओवर डी एक्स इंटीग्रल 0 टू एक्स साइन टी माइनस एक्स माइनस टी ई इंटू ई माइनस टी ई रेज टू पावर टी प्लस कॉस टी वाई ऑफ टी डी टी। अब ये कौन सा रूल है, इस पर कौन सा अप्लाई होगा, जो मैंने आपको स्टार्ट में सेकंड फार्मूला लिखवाया था, लेबनीज रूल, ठीक है। अब लेबनीज रूल मैं आपको एक दफ़ा मज़ीद दिखा देता हूँ, ये मैंने इधर लिखा था, ये देख लेबनीज रूल क्या लिखा था ये, कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स आई डी एक्स आई, लिमिट इसकी जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स, जो भी लिमिट होगी ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स डी एच ओवर डी एक्स, इसी तरह से माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी जी ओवर डी एक्स। तो ये हम रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, अब ये देखें, ये हमारे पास है डी इसको, इस पर जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है साइन टी माइनस एक्स माइनस टी ई रेज टू पावर टी प्लस कॉस टी, क्योंकि पहले इसमें क्या था, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स आई, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ, इसका हम पार्शियल एफ ले लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ये सब का, इस पर हम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई कर देते हैं, प्लस उसके बाद प्लस के बाद क्या था, एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें एक्स और एच ऑफ एक्स यानी कि जो टी है इसको आप रिप्लेस कर दें, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स ज़ीरो है, एच ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है यहाँ पर, तो ये एक्स हो जाएगा, टी जो है वो एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव, ऐसे ही था ना, एच का डेरिवेटिव, तो एच हमारे पास यहाँ पर एक्स है और कैपिटल एच जो है और कैपिटल जी हमारे पास ज़ीरो है, जो कैपिटल जी हमारे पास ज़ीरो है तो ये यहाँ पर सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारी टर्म ज़ीरो बन जाएगी, तो ये टर्म तो होगी ज़ीरो, ये कैंसिल होगी, सिर्फ ये रहेगी यहाँ पर, ये एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो गए ये वाली, तो सिर्फ साइन एक्स वाई ऑफ एक्स और ये डी एक्स ओवर डी एक्स वन, साइन एक्स वाई ऑफ एक्स यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा, तो ये बन जाएगी वाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वन माइनस इंटीग्रल जीरो टू एक्स, इसकी आप इंटीग्रेशन करें, डेरिवेटिव लें सॉरी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना ना एक्स के लिहाज से, तो एक्स का वन माइनस टी का ये ज़ीरो, ठीक है, ई ऑफ टी प्लस कॉस टी, ठीक है, ये सारा इसका आप देखें इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी, हाँ सॉरी डेरिवेटिव इसका ले लें, तो ये एक दफ़ा फिर इसको डेरिवेटिव लें तो ये सेकंड टाइम, और वही फार्मूला इस पर अप्लाई कर दें लेबनीज रूल, तो ये आपके पास दोबारा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी जो कि वही सेम जो गिवन थी, यानी कि ये तरीका बताया हुआ है कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये उस तरीके से ये अब इसमें आप ये लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं जो इनिशियल कंडीशंस हैं। इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स टू इंटीग्रल इक्वेशन, आप जिस तरह से मर्जी इसको जिस मेथड से मर्जी कर लें, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है इसके, और ये इसकी आंसर्स भी इसके साथ दिए हुए हैं।
अच्छा जी, ये एग्जांपल नंबर 3 में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ये देखते हैं कि ये इसमें क्या इशू क्या है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। शो दैट u of x is equal to cos 2x is a solution of the integral equation. ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वेयर k of x xi कर्नल जो इसका दिया हुआ है sin x cos xi 0 टू xi और xi से पाई तक है cos x sin xi। ठीक है, तो लेट्स सी we have u of x is equal to cos 2x, which means u of xi is equal to cos 2xi। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंड दस द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हम इसको ऐसे लिखेंगे cos u of x is equal to cos x plus 3 integral 0 to x cos x sin xi cos 2xi dxi। ठीक है, ये u k of x दिया हुआ है u of x प्लस 3 x to पाई sin x cos xi है। अच्छा, यहाँ पर ये आई थिंक x टू पाई 0 टू xi और 0 टू xi के लिए sin x cos xi है। sin x cos xi यहाँ पर cos x sin xi लिखा हुआ है और x टू पाई के लिए है xi टू पाई के लिए cos x sin xi। अच्छा, यहाँ पर ये हम इसमें चेंज करेंगे क्योंकि लिमिट हम क्योंकि 0 टू x ले रहे हैं ना, 0 टू x लिमिट है और 0 टू x और फिर हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर जो कर्नल में दी हुई है वो 0 टू एक्साई और एक्साई टू पाई दी हुई है x की लिमिट। ठीक है, तो इट मीन्स x अगर 0 से x तक जा रहा है, x इज इक्वल टू एक्साई तक, तो ये हम चेंज करेंगे इसको साइन एक्साई करेंगे और कॉस x करेंगे। ठीक है, एक्साई को हम x से कन्वर्ट करेंगे तो ये लिमिट बन जाएगी। तो ये लिमिट आप देखें ना 0 टू x और x टू पाई, उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। cos 2 एक्साई साइन एक्साई, ये cos 2 एक्साई है 0 टू x, क्योंकि cos x जो है वो कांस्टेंट यहाँ पर कंसीडर होगा। हम एक्साई के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो cos x बाहर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट का देख लेना। लिमिट हम क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट ले रहे हैं ना x के लिहाज से, ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो 0 टू x है k ऑफ x एक्साई u ऑफ एक्साई डी एक्साई। हम x को, हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है हम उसको u ऑफ एक्साई को भी हमने cos 2 एक्साई में कन्वर्ट किया, एक्साई में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम, x को एक्साई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये साइन एक्साई cos x हो जाएगा और लिमिट 0 टू x कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये cos एक्साई sin x हो जाएगा और लिमिट x टू पाई हो जाएगी। ठीक है, एक्साई को हम x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये x टू ये बन जाएगा। ये लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 0 टू x और x टू
पाई लिमिट पुट करेंगे। और इस लिमिट पुट करने के बाद तो आई थिंक ये सारी ये बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, फिर तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। बाकी तो सिंपल वो कैलकुलेशंस ही हैं।